मूवी की शुरुआत में एक जलटन नाम के इंसान को दिखाया जाता है। वो बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर होता है और सारे पब्लिक उसके फैन होते हैं। बहुत ही जल्दी एक सबसे बड़ा ऑल स्टार फुटबॉल मैच होने वाला होता है और हम वहाँ पर एक क्रेजी साइंटिस्ट बियरडेल को देखते हैं। वो भी जलटन की तरह एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है और ऑल स्टार फुटबॉल मैच का विनर बनना चाहता है। इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंट करके जलटन और उसके टीम का थोड़ा थोड़ा टैलेंट चुरा के अपने अंदर डालना चाहता है ताकि वो ऑल स्टार फुटबॉल मैच जीत सके। उसके बाद हम कुछ बच्चों को देखते हैं, वो लोग जलटन के बहुत बड़े फैन होते हैं। इसलिए वो लोग छुपकर जलटन के पास जा रहे होते हैं ताकि उसके साथ फोटो खींच सके। जलटन वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं। फिर जलटन उन्हें अपना टैलेंट दिखाता है और वो लोग भी अपना टैलेंट दिखाते हैं। जलटन उन लोगों की टैलेंट देख के बहुत ही खुश होता है और फिर उनके बारे में पूछता है। फिर वो लोग कहते हैं, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं। हम लोग यहीं एक किराए के वैन पे रहते हैं और हम लोगों ने ऑल स्टार मैच की टिकट खरीदने के लिए एक बिजनेस शुरू किया और वो चल पड़ा। हम लोग क्रीचर पकड़ने का काम करते हैं और वो कहते हैं फुटबॉल हमारे लिए एक खेल से बढ़कर है। फिर जेलेटन कहता है, मेरे पास 4 एक्स्ट्रा टिकट है, वो टिकट मैं तुम लोगों को दूंगा। और वो टिकट लेने के लिए अंदर जाता है। वो टिकट लेके वापस आ रहा होता है, तभी वो वहाँ पर उसके लिए एक गिफ्ट रखा हुआ देखता है। फिर वो उसे खोल के देखता है और उसमें एक बॉल होता है। फिर वो उस बॉल को साइड में फेंक देता है, तभी उसमें से एक हरे रंग की रोशनी आती है। फिर जेलेटन उसे देखने के लिए जाता है और फिर उस बॉल से एक स्लग बाहर निकलता है। उधर वो लोग जेलेटन का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें जेलेटन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर उनमें से एक लड़का दौड़ के जेलेटन के पास जाता है और वहाँ पर जेलेटन के पीछे एक क्रीचर होता है और वो क्रीचर जेलेटन की चोटी को काट लेता है और उसे काटने के बाद उसके अंदर समा जाता है। फिर जेलेटन एक बड़े से हरे मॉन्स्टर में बदल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग जेलेटन को किसी भी हाल में बचाने की सोचते हैं और जेलेटन को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, वहाँ पर जेलेटन उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो लोग जेलेटन को चकमा दे के मॉन्स्टर पकड़ने वाले सामान लेने अपने वैन में जाते हैं। फिर वो लोग पूरी तरह रेडी होते हैं मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए और जेलेटन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम फिर से उसी क्रेजी साइंटिस्ट बियरडेल को देखते हैं। वो मीडिया को कॉल करके कह रहा होता है, मैंने ही जेलेटन को हरे मॉन्स्टर बनाया है और अब जल्दी ही जेलेटन और उसके टीम मेरे काबू में होंगे। उसके बाद हम रेपिनोय नाम की एक लड़की को देखते हैं जो जेलेटन के टीम के एक प्लेयर होती है। वो अपने डॉग के साथ खेल रही होती है, तभी उसके घर में एक गिफ्ट आता है। फिर रेपिनोय उसे अंदर ले जाकर खोल कर देखती है और उसमें भी उसी तरह की बॉल होती है जो जेलेटन के पास आया था। फिर उसमें से भी हरे कलर का क्रीचर बाहर निकलता है और रेपिनोय के ऊपर हमला करने लगता है और उधर क्रीचर पकड़ने वाले बच्चे जेलेटन को ढूंढ रहे होते हैं। जेलेटन उनके ऊपर ही होता है। फिर जेलेटन छुपकर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर तभी लोटाई हॉट वाटर के बैग में बैठती है और उसमें से साउंड निकलती है। उसमें से निकली साउंड सुनकर जेलेटन नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तब भी वो लोग जेलेटन को नहीं देखते और तभी उन लोगों की फोन में रेपिनोय की कॉल आती है और रेपिनोय उन्हें हरे क्रीचर के बारे में बताती है। फिर वो लोग जल्दी से रेपिनोय की घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर जेलेटन को होश आती है और जेलेटन को कुछ भी पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रहा है। फिर जेलेटन वो गिफ्ट किसने भेजा उसके बारे में पता लगाने के लिए स्टेडियम में फोन करने के लिए एक शॉप पे जाता है, लेकिन उसी शॉप पे फिर से उसे वाटर बैग की साउंड सुनाई देती है और वो फिर से मॉन्स्टर बनने लगता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो गिफ्ट भेजने वाले को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर क्रीचर पकड़ने वाले बच्चे जैसे ही रिपनॉय के पास पहुंचते हैं, तभी वो क्रीचर रिपनॉय को काट लेता है और रिपनॉय भी हरे मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो लोग उसके पीछे जाते हैं और उन लोगों के बीच फाइट होती है। फिर लोटाई की वाटर बैग से साउंड आती है, वो साउंड सुन के रिपनॉय नॉर्मल हो जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वाटर बैग के साउंड से मॉन्स्टर को काबू किया जा सकता है और फिर वो लोग चेक करने के लिए फिर से वाटर बैग में हवा भर के साउंड निकालते हैं और वो साउंड सुन के रेपनॉय फिर से मॉन्स्टर बन जाती है और जल्दी से लोटाई फिर से वाटर बैग से साउंड निकालती है और वो नॉर्मल हो जाती है। उधर जेलेटन धीरे धीरे पूरी मॉन्स्टर बन रहा होता है। फिर वो उसी क्रेजी साइंटिस्ट बियरडेल के पास जाने की सोचता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। जेलेटन साइंटिस्ट बियरडेल के पास जा रहा होता है, तभी उसे किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर जेलेटन इधर उधर देखता है लेकिन किसी को भी नहीं देखता। फिर उसके सर से उसका चोटी बाहर आता है और उससे बातें करने लगता है। ये देख के जेलेटन हैरान
हो जाता है और उससे पूछता है तुम कैसे बोल सकते हो। फिर चोटी कहता है वो क्रीचर तुम्हें काटना चाहता था लेकिन उसने मुझे काटा इसलिए मैं बोल सकता हूँ कहता है। फिर वो चोटी बियरडेल से बच कर रहने को कहता है। उसके बाद जेलेटन बियरडेल के घर पे जाता है और वो वहाँ पर वही हरे क्रीचर को देखता है। फिर उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे बियरडेल के हाथ है। फिर तभी वहाँ पर बियरडेल भी आ जाता है और वो कहता है मैंने ही तुमको मॉन्स्टर बनाया है और वो क्रीचर तुम्हारी सभी टैलेंट को खींच लेगा और उसे मैं अपने अंदर डाल के ऑल स्टार मैच खेलने जाऊंगा और उसका विनर बन जाऊंगा। ये सुनकर जेलेटन को गुस्सा आ जाता है और वो बियरडेल के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन बियरडेल पहले ही जेलेटन के कुछ टीम का टैलेंट चुरा चुका होता है इसलिए जेलेटन उसे हरा नहीं पाता। उधर वो लोग रेपनॉय के अंदर से क्रीचर को बाहर निकाल के एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर तभी रेपनॉय को स्टेडियम से कॉल आती है। वहाँ स्टेडियम में जेलेटन का टीम होती है और उन्हें तब तक नहीं खेलने दिया जाएगा कि जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि वो लोग नॉर्मल है। और फिर क्रीचर पकड़ने वाले में से 2 बच्चे जेलेटन को ढूंढने के लिए जाते हैं और 2 बच्चे स्टेडियम में मॉन्स्टर चेक करने के लिए जाते हैं। इधर बियरडेल जेलेटन के अंदर से क्रीचर को निकालने जाता है लेकिन वो क्रीचर चोटी के अंदर गया होता है। फिर बियरडेल जेलेटन का चोटी काट के अपने सर पर लगाता है। फिर जेलेटन का सभी टैलेंट बियरडेल के अंदर चली जाती है और अब जेलेटन चल भी नहीं पा रहा होता है। फिर बियरडेल ऑल स्टार मैच खेलने के लिए स्टेडियम की तरफ निकल जाता है और उधर वो लोग स्टेडियम में जेलेटन की टीम को चेक कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ प्लेयर के अंदर मॉन्स्टर घुस चुका होता है। इधर जेलेटन एक जगह पर बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। फिर जेलेटन उनसे कहता है मेरे सभी पावर बियरडेल ने चुरा लिया ताकि वो सभी खिलाड़ी को हराकर ऑल स्टार कप जीते और नंबर 1 बन जाए और मैं उसे रोक भी नहीं सकता बोल के निराश हो जाता है। फिर वो लोग जेलेटन को कहते हैं आप ऐसे हार मत मानो, आप अभी भी जेलेटन हो चाहे आप में टैलेंट हो या ना हो। फिर जेलेटन जोश से भर जाता है और वो कहता है मैंने अभी अभी चलना सीखा है और वो लोग कहते हैं अब आपको बहुत कुछ सीखना है बोलकर जेलेटन को फुटबॉल ग्राउंड में लेके जाते हैं और वहाँ पे बॉल रख के जेलेटन को किक मारने को कहते हैं। जेलेटन बॉल को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता। फिर यांग जेलेटन को कहती है आपको अपने अंदर की टैलेंट को फिर से जगाना होगा। फिर वो लोग जेलेटन को ट्रेनिंग देते हैं और फिर धीरे धीरे जेलेटन का टैलेंट वापस आ जाता है। जेलेटन का टैलेंट वापस आने के बाद वो लोग स्टेडियम की तरफ जाते हैं बियरडेल को रोकने के लिए और मैच खेलने के लिए। स्टेडियम में रेपनॉय और क्रीचर पकड़ने वाले बच्चे जेलेटन का वेट कर रहे होते हैं। फिर तभी जेलेटन और बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर जेलेटन उन क्रीचर पकड़ने वाले चारों बच्चों को अपने साथ ऑल स्टार मैच खेलने का मौका देता है। फिर वो लोग रेडी होके ऑल स्टार मैच खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक तरफ जेलेटन का टीम होता है और दूसरी तरफ बियरडेल के मॉन्स्टर टीम होते हैं। फिर जेलेटन और बियरडेल एक डील करते हैं, अगर जेलेटन के टीम जीतती है तो बियरडेल जिसका टैलेंट चुराया है उन सब का टैलेंट वापस कर देगा। फिर मैच शुरू होती है। पहले तो बियरडेल के मॉन्स्टर टीम बहुत ही अच्छे खेल रहे होते हैं, वो लोग गोल पे गोल किए जा रहे होते हैं। उसके बाद जेलेटन की टीम भी अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो लोग भी गोल पे गोल कर देते हैं और जेलेटन की टीम जीत जाती है और बियरडेल हार जाता है। फिर बियरडेल के सर से वो चोटी अपने आप निकल जाता है और वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर बियरडेल जेलेटन और सभी से माफी मांगता है और वो कहता है मैं अपनी गलती अपने तरीके से सुधारूंगा और फिर वो मॉन्स्टर की तरफ जाता है और मॉन्स्टर से कहता है अगर तुम में दम है तो मुझे खा के दिखाओ। फिर उसे मॉन्स्टर जिंदा निगल लेता है। फिर वो मॉन्स्टर जेलेटन और उसके टीम के ऊपर हमला कर देता है और जेलेटन को खा जाता है। फिर जेलेटन को बचाने के लिए उसके टीम मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं लेकिन वो लोग मॉन्स्टर को हरा नहीं पाते। फिर जेलेटन उस मॉन्स्टर को अंदर से ही मार देता है और जेलेटन जिंदा बाहर निकल जाता है। उसके बाद बियरडेल भी उस मॉन्स्टर के पेट से जिंदा बाहर निकल जाता है और इस तरह से वो लोग मॉन्स्टर को हराते हैं और ऑल स्टार मैच भी जीत जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है।